गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आपके सामने ये जो पेपर लेकर आ रही हूँ ये हैं आगरा यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, बी आर अम्बेडकर के बीएड के पेपर्स हैं। मैं 2020 का आपके सामने पेपर लेकर आई हूँ योगा एजुकेशन का। इससे पहले जो इसके जो 205 होता है एनवायरमेंट एजुकेशन, जिनके पास होगी उनका मैं ये वाला पेपर करा चुकी हूँ। अब मैं योगा एजुकेशन का पेपर आपके सामने लेकर आई हूँ। तो हमें 70 क्वेश्चंस करने हैं इसके। और ये जो पेपर है आपका, ये जो पेपर है इसमें लिखा होगा कि कितने मार्क्स का पेपर है जब आप पेपर देने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक बार मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी कितने मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आते हैं आपके सामने। बाय मास्टरिंग विच प्रैक्टिस वन कैन फ्लोट लाइक अ लोटस ऑन द वाटर। सितली सितली नाड़ी शोधन, भ्रस्तिका या प्लावनी। तो करेक्ट ऑप्शन है प्लावनी। Question number 2, philosophy integral yoga was given by Patanjali, Aurobindo, रामदेव, पनीनी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 2 का सी, अरबिंदो घोष। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी आपके पास ग्रुप हो उन पे आप शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप लोग चाहें तो ये अनसॉल्व पेपर ये मार्केट में मिलता है आपको, तो आपको ये क्वेश्चंस जो नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग ये ख़रीद लीजिएगा। इसमें आपको 4-5 ईयर्स के पेपर आराम से मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम है ठीक है, सेकेंड ईयर के हैं, 2020 का ये है, 2018 टू 20 का बैच है, ये 2020 का पेपर है। ठीक है, अब आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। राजयोगा ऑफ ब्रह्मा कुमारीज कम अंडर विच मॉडर्न स्कूल ऑफ योगा। साइकोसोमेटिक योगा, मेडिटेशनल योगा, डिनोमिनेशनल योगा एंड पोस्चरल योगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज मेडिटेशनल योगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री औरोबिंदो इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड एट चेन्नई, पौंडीचेरी, शांति निकेतन या शांति कुंज। करेक्ट ऑप्शन इज बी, पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जून, 20 जून, 22 जून, 21 जून एंड 23 जून। तो करेक्ट ऑप्शन इज 21 जून। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु कंपाइल्ड योग सूत्र। पतंजलि, घड़ेंद्र, स्वतर्मा, इनमें से कोई नहीं, ये नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर 1 पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑफ योगा बाय शिवानंदी। शवासन, भक्ति, तंत्र, ज्ञान। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, शवासन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम टू वेट आफ्टर अ मील बिफोर बिगिनिंग अ योगा प्रैक्टिस इज। हमें जो कितने अमाउंट का हमें मतलब कि भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतज़ार करना उचित है। तो हमें कितनी देर बाद ये सब करना चाहिए योगा, तो वो हमें करना चाहिए 2 आवर्स। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एवरी योगा टीचर मस्ट स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन विद प्राणायाम के साथ, आसना, क्रिया, साइलेंस। तो वो आसन के साथ हमें करना चाहिए, बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पर्पज ऑफ योगा एज टॉट बाय द एंशियंट इज टू अटेन। पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था परफेक्ट हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस रिलीफ, एनलाइटमेंट ऑफ और सेल्फ रियलाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, माइंड की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ओ हटा दीजिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु कंपाइल्ड हठ योगा प्रदीपिका। करेक्ट ऑप्शन इज पतंजलि, स्वतमर्मा, घड़ेंद्र, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 11 का क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज द संस्कृत रूट ऑफ द एंटीमोलॉजी डेरिवेशन ऑफ द वर्ड योगा। करेक्ट ऑप्शन इज युज, बी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, युज। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस लीड्स टू इमॉर्टेलिटी अकॉर्डिंग टू ईशावास्योपनिषद।
वैराग्य, विद्या, विवेक, विषय, विराग्य। करेक्ट ऑप्शन इज विराग्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद इज। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा बतानी है आपको। कंट्रोल ऑन माइंड, कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन, माइंड एंड इंटेलेक्ट, कंट्रोल एंड ऑन सेंस ऑर्गन एंड इंटेलेक्ट, कंट्रोल ऑन बॉडी एंड माइंड। जो ठीक है, जो मतलब ज्ञानेंद्रियों और मन और बुद्धि को नियंत्रण करे उसको बोलते हैं करेक्ट डेफिनेशन। 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द रेमेडी फॉर एबोलिशन ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि। समाधि, ध्यान, क्रिया योग, विवेक, ख्याति। करेक्ट ऑप्शन इज 15 का ए समाधि। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द क्षेत्र एंड क्षेत्राजन। इनमें से कौन से एवं क्षेत्र एवं का प्रदर्शित करते हैं। प्रकृति एंड पुरुष, सोल एंड गॉड, माया एंड ब्रह्म, जगत एंड जीवा। करेक्ट ऑप्शन इज सोल एंड गॉड, आत्मा एंड ईश्वर। ठीक है, 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मेनी चैप्टर आर देयर इन पतंजलि योग सूत्र। इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं 4। विच क्वेश्चन नंबर 18 विच इज द बेसिक टेक्स्ट ऑफ योगा फिलॉसफी। hatha योगा प्रदीपिका, घरेंद्र संहिता, पतंजलि योग सूत्र, ये शिव संहिता संहिता। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 19 है द संस्कृत वर्ड वेद इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड विद विच मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू सी, टू नो, टू हेयर। करेक्ट ऑप्शन इज सी टू नो। क्वेश्चन नंबर 26 टेक्निकल सब्जेक्ट रिलेटेड टू वेदा आर नोन एज संहिता, वेदांग, आरण्यक, ब्रह्मा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज वेदांग, 20 का बी। योगा कर्मासु आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको निश्चलम, कौशलम, चलम, फलम। तो करेक्ट ऑप्शन इज कौशलम, 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायाम प्यूरिफाई द एस्ट्रल बॉडी। उज्जयी, नादी शोधन, मूर्छा और सूर्य भेद। तो करेक्ट ऑप्शन इज मूर्छा। क्वेश्चन नंबर 23 द वर्ड नादी इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड नाद विच मीन्स टू फ्लो, टू ब्लो, टू कैरी, टू रन। करेक्ट ऑप्शन इज टू फ्लो, बहना। जो भी आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद आपको ये लेकर आई हूँ, कुछ भी आपको गलत नहीं मिलेंगे ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं अब। योग इन पतंजलि योग सूत्र इज डिफाइंड एज युजाता अनिनी इति योगा, योगा चित्ता वृद्धि निरोध, मना प्रसन्नमा उपाया योगा, योग कर्मासु कौशलम। करेक्ट ऑप्शन इज बी योग चित्र वृत्ति निरोध है। जो नेम है इसके योग में काफ़ी टफ नेम है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 25 फिल इन द ब्लैंक्स इज द पाथ ऑफ विजडम। तो राजयोग, जनाना योग, सॉरी ज्ञान है वो, हिंदी में जो है गलत लिखा हुआ है ज्ञान ही, इंग्लिश में गलत लिखा है, हिंदी में आप देख सकते हैं आप ज्ञान योग, कर्मा योग और भक्ति योग। करेक्ट ऑप्शन है राजा योग, राजयोग, राजा नहीं है राजयोग, 25 का ए। काफ़ी मिस्टेक्स हैं इंग्लिश में स्पेलिंग्स में, तो आप लोग देख कर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज सत्य, सत्य, रजस और तमस। तो आपको बताने हैं कि ये किसके थ्री मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं, जो आपको दे रखे हैं सत्य, रजस और तमस, ये किसके आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो हैं प्रकृति के। क्वेश्चन नंबर 27 विच फिल इन द ब्लैंक्स महूभूत फॉर्म्स द ग्रॉस कंस्टिट्यूट फॉर अनामया कोशा। तो आपको बताने हैं किसके अनामया कोश के सकल घटक होता है अर्थ, वाटर, फायर और एयर। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए अर्थ, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ एक्शन रिप्रेजेंट टू अर्थ एलिमेंट, जन्नांग, एनस, पैर और हाथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज एनस मीन्स गुदा। क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, श्रुति, स्वपन, स्मृति, नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन इज सी स्मृति। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एट्रीब्यूट प्यूरिफाई। मैं आपके सामने ऑप्शन लेकर आती हूँ, तो आप लोग इसके सामने ऑप्शन दे सकते हैं। तो सत्व, रजस और तमस। करेक्ट ऑप्शन इज सत्व।
ए ऑप्शन 30 का ए है। फिल इन द ब्लैंक इज द कॉज ऑफ आर सफरिंग, अभ्यासा, अविद्या, वैराग्य और अविरति। करेक्ट ऑप्शन इज अविद्या। 32 टू स्टेबलाइज एंड फोकस द माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट, इमेज, साउंड और आइडिया इज धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार। करेक्ट ऑप्शन इज धारणा। क्वेश्चन नंबर 33 है लोकेशन ऑफ आर आज्ञा चक्र इज क्राउन ऑफ द हेड है, आईब्रो सेंटर है या बेस ऑफ थ्रॉट, हार्ट। करेक्ट ऑप्शन इज आईब्रो सेंटर। लोकेशन ऑफ आज्ञा चक्र की हमें बतानी है आईब्रो सेंटर के बीच में होती है आज्ञा चक्र की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 34 है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्राणा इज, प्राण है सॉरी, द फंक्शन ऑफ प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, प्राण। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्राण इज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एलिमिनेशन और सर्कुलेशन। करेक्ट ऑप्शन इज रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग आसना इज द बेस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू हठा योगा, सिद्धासना, सिंहासना, पद्मासना और भद्रासना। करेक्ट ऑप्शन इज सिद्धासना। 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 है मिठारा इज डिफाइंड एज ओनली एग्रीबल फूड, ओनली स्वीट फूड, एग्रीबल एंड स्वीट फूड, नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन इज इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग आसना कैन बी प्रैक्टिस्ड इमीडिएटली आफ्टर फूड, सिद्धासना, सिंहासना, स्वास्तिकासना और वर्ज्य आसना। करेक्ट ऑप्शन इज वर्ज्य आसना। Question number 38 which of the option given below is not क्लेश according महर्षि पतंजलि, अविद्या, राग, द्वेष, अभियासा। तो आपको बताना है कि इसमें नॉट पूछा गया है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग। 3 ऑप्शन है और एक नहीं होगा तो अभास्य नहीं है इसका ऑप्शन 38 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 लेकर आते हैं अब आपके सामने द लिटरल मीनिंग ऑफ वृत्ति इन पतंजलि योग सूत्र इज काम स्टेट, काम बोलेंगे इसे काम स्टेट ऑफ माइंड, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड या कोई नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं, 39 का ऑप्शन नंबर डी। अगर प्लीज़ आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है चित्र प्रसादनम refers to a tranquil state of mind, a blessed state of mind, an ill mind, a healthy mind। तो करेक्ट ऑप्शन इज ये चित्रा प्रदासनम किसको रिफर कर रहा है, अ ट्रांक्विल स्टेट ऑफ माइंड, मन की प्रशांत अवस्था को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है विड्रॉ ऑफ सेंसेस फ्रॉम द सेंसरी ऑब्जेक्ट इज धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि। करेक्ट ऑप्शन इज प्रत्याहार, 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग अंतराकरण करस्पॉन्ड टू आर मेमोरी, मानस, चित्र, बुद्धि, अहंकार। करेक्ट ऑप्शन इज चित्ता। क्वेश्चन नंबर 43 effortless dwelling on a single object is called प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। करेक्ट ऑप्शन इज 43 का बी, धारणा। क्वेश्चन नंबर 44 द लिटरल मीनिंग ऑफ बांधा इन संस्कृत इज टू अनलॉक, टू स्ट्रेथर, मजबूत करना, इसको बोलेंगे टू लॉक, टू लूजन। करेक्ट ऑप्शन इज टू स्ट्रेंथर मतलब मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 45 है द थ्योरी ऑफ पंचकोशा इज ड्राइव फ्रॉम, करेक्ट ऑप्शन इज है इसका तैत्तिरीय उपनिषद से। ठीक है, 45 का आपका क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 फिल इन द ब्लैंक्स आपको बतानी है डैश इज द ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड इक्वालिटी होगा इन एक्शन, तमस, रजस, सत्व, नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सत्व। क्वेश्चन नंबर 47 प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन लीड्स टू, लंबी एकाग्रता ले जाती है धारणा में, ध्यान में, प्रत्याहार में, समाधि में। करेक्ट ऑप्शन इज डी, समाधि में। क्वेश्चन नंबर 48 है टू डेडिकेट एंड सरेंडर वन सेल्फ टू हायर प्रिंसिपल इज शौच, संतोष, तपस, ये ईश्वर प्रणिधान। करेक्ट ऑप्शन है ईश्वर प्रणिधान और डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 डूइंग ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट ऑफ फ्रूट्स इज, फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना है, निष्कर्ष कर्म, निष्काम कर्म, अकर्म, विकर्म या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज निष्काम कर्म। क्वेश्चन नंबर 50 पर
क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने। प्राणायाम इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ योगिक प्रैक्टिस दैट ब्रिंग करेक्शन अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश एंड विज्ञानमय कोश। करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्राणमय कोश। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंसिंग योगा पोस्चर? हस्ता पदासना, उत्तासन, नटराजासन और ऑप्शन नंबर 4। बहुत टफ वर्ड्स हैं, ठीक है, आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज हस्त पदासन। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच फिल इन द ब्लैंक इज द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लिसन, फॉलो और प्रैक्टिस एनीथिंग वेयर दी सयातना, संशय और प्रमाद। करेक्ट ऑप्शन इज सी, संशय। करेक्ट ऑप्शन इज होगा इसका सी, 52 का सी। क्वेश्चन नंबर 53, फिल इन द ब्लैंक्स। सूर्य नमस्कार इज अ वेल डिवाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड ब्रीथ। प्राणायाम, ध्यान, बंध आसन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नेम्ड आफ्टर द ऋषि असेंद्र? करेक्ट ऑप्शन इज मत्स्यासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्य अद्रासन। 4th है मत्स्य किड्रासन। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 54 का करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 55, विच पोस्चर मेक्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ भुजंगासन एंड सलभासन? करेक्ट ऑप्शन इज सर्पासना, या धनुरासना, हलासना, चक्रासना। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ दीज इज अ क्रिया? कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी या नाड़ी शोधन? करेक्ट ऑप्शन इज डी, नाड़ी शोधन। 57 है क्वेश्चन नंबर, एवरी योगा टीचर मस्ट स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन विद आसन के साथ, प्राणायाम के साथ, क्रिया के साथ, ये साइलेंस के साथ। तो हम क्रिया के साथ अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच व्हाट शुड बी द मिनिमम गैप बिटवीन अ मील एंड द योगा प्रैक्टिस? और मील और योगा प्रैक्टिस के बीच में हमें कितनी देर का गैप होना चाहिए कम से कम? तो 6 आवर, 4 आवर या 2 आवर्स। तो हमारे पास जो होना चाहिए वो कम से कम 2 आवर्स का गैप रखना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 59 है, 5 टाइप ऑफ यमा अकॉर्डिंग टू पतंजलि आर? तो इसके करेक्ट ऑप्शन आप देख लीजिए, अहिंसा, अस्त्य, सत्य, ब्रह्मचर्य एंड आसन। करेक्ट ऑप्शन है इसका ए ही है, ठीक है। 59 का ए है। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज नॉट अ पंचभूता? अर्थ, वाटर, सनलाइट और वायु। जो हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो वो है सनलाइट, 60 का 3rd। क्वेश्चन नंबर 61, तो ये आपके सामने है 61। अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है? अष्टांग मार्ग इज द कंट्रीब्यूशन इज ऑफ फिलॉसफी। तो जैन दर्शन, योग सिस्टम, मीमांसा, वेदांता। करेक्ट ऑप्शन इज योग सिस्टम। 61 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, विच इज नॉट द 3 गुणाज? कौन त्रिगुण नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन त्रिगुण नहीं है। सत्व, रजस, तमस, एकाग्र। करेक्ट ऑप्शन इज डी, जो ये नहीं है। और तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, गुणाज है ये, ठीक है, त्रिगुण है, लेकिन ये एकाग्र जो है वो त्रिगुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 है, यमा इज नॉट द फॉलोइंग? अपरिग्रह, अस्त्य, संतोष, ब्रह्मचार्य। करेक्ट ऑप्शन इज संतोष, 63 का 1। क्वेश्चन नंबर 64 है, द मीनिंग ऑफ प्राण इज वाइटल एनर्जी, एयर, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो मीनिंग ऑफ प्राण का मतलब है वो है वायु, एयर। क्वेश्चन नंबर 65, द रेशियो बिटवीन द पुराका, कुंभका एंड रेचक इज, उसका आपको रेशियो बताना है इन तीनों का। तो इसका रेशियो है 1:2:4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, द कोर टीचिंग ऑफ शंकराचार्य इन ब्रह्मंड अलोन इज रियल। वर्ड इज रियल, अनरियल, ब्रह्म और हेवन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, अनरियल है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके सामने। अब आपके 4 क्वेश्चंस रहते हैं बस, तो जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द साधना
साधना, चतुष्टय, विवेक है, वैराग्य है, ध्यान, मुख, मुमुक्षुत्व। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 68 है, अकॉर्डिंग टू योगा द रागा इज क्लेश, प्रेम, अशक्ति, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, माइंड बिकम्स इन अल्फा स्टेट ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ आसना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या बंद। करेक्ट ऑप्शन इज सी, मेडिटेशन। अब लास्ट ऑफ क्वेश्चन आपका रह गया है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 70, कॉन्सेप्ट ऑफ चित्त प्रग इज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र, चरक संहिता, संहिता, हाथ योग प्रदीपिका। करेक्ट ऑप्शन इज भगवद गीता। करेक्ट ऑप्शन इज 70 का 1। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट 2020 का ही पेपर लेकर आऊँगी। पहले मैं 2020 के कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद मैं 2019 पर चलती हूँ, क्योंकि 20 और 21 में ही ऑब्जेक्टिव पेपर हुए थे। 2 साल से ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, वरना पीछे आपके जितने भी पेपर्स हुए हैं 3 या 4 ईयर्स में, तो वो सब्जेक्टिव ही हुए हैं। तो आपके पास सिर्फ 2 ईयर्स के ही ऑब्जेक्टिव हैं। देखते हैं इस बार कैसे पेपर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो जो भी होगा अब आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगी BR अम्बेडकर के नेक्स्ट पेपर, ठीक है, B.Ed के सेकेंड ईयर।